चलते चलते मेरे पैर में दर्द होने लगा है, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही है। सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। पसीना देखो कितना भर भर के आ रहा है। बस थोड़ी ही दूर रह गया है घर हमारा, चलो चलते चलते घर पहुंच ही जाएंगे। अपने कॉलेज से सेजल, पायल, संजना तीनों बहनें पैदल पैदल चलकर आ रही थीं। गर्मी में उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। अरे जरा वहां देखो, हमारा घर आ गया है। शुक्र है, चलो घर में चलते हैं। जैसे ही तीनों नंद घर के अंदर आती हैं, उनकी भाभी सोनिया उन्हें देखकर कहती है, अरे अरे, इस तरह सांस क्यों फुला रही हो, क्या हुआ? सांस तो फूलेगी ही भाभी, जब हम कॉलेज से पैदल पैदल चलकर आ रहे हैं। तुम तीनों पैदल क्यों चलकर आई, बस में क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी बस छूट गई थी, हमें बस स्टैंड पर पहुंचने में देरी हो गई थी, ट्रैफिक बहुत जाम था, रेड लाइट भी हो रखी थी। अच्छा तो ये बात है, तुम तीनों को बहुत गर्मी लग रही होगी। चलो तुम तीनों बैठो, मैं तुम्हें नींबू पानी बनाकर दे देती हूँ। सोनिया अपनी तीनों नंद के लिए नींबू पानी बनाती है और उन्हें देती है। ये लो, इसे पी लो, थोड़ी थकावट उतर जाएगी। सोनिया का दिया हुआ नींबू पानी जैसे ही तीनों नंद पीती हैं, वो उसे उसी वक्त उगल देती हैं। हे भगवान, ये क्या बनाकर दे दिया है भाभी आपने? इतना गर्म नींबू पानी जैसे आग की तरह खौल रहा हो। आपने मटके में पानी नहीं रखा था क्या? रखा था, दरअसल जब मैं नदी किनारे से पानी लेकर आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी, साथ में मटका भी गिर गया था, गिरकर मटका फूट गया था। हे भगवान, एक ही तो मटका था हमारे घर में, वो भी आपने फोड़ दिया। अब हम लोग ठंडा पानी कैसे पिएंगे? पारुल, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, ये तो पूछा भी नहीं है कि भाभी तुम कैसी हो। हाँ भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तभी घर पर पड़ोस की एक औरत आती है। अरे सोनिया बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अंदर आ जाइए। बहू, तुमने मेरा सूट सिल दिया? हाँ, बस वही करने जा रही थी, चलो मैं तब तक रुक जाती हूँ। इतना कहकर सोनिया अपनी मशीन पर बैठती है और फटाफट जो बची कुची सिलाई रहती है उसे भी सिल देती है। ये लीजिए आपका सूट। चलो अच्छा है, तुमने समय पर इसे सिल कर दे दिया, नहीं तो मुझे लगा था कि मैं इसे पहन ही नहीं पाऊंगी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। विमला पैसे देकर चली जाती है। आज तो भाभी को पैसे मिले हैं, आज तो खाने में कुछ अच्छा बनाओगे ना भाभी? नहीं, वही दाल चावल बनेंगे। लेकिन क्यों भाभी, अब तो आपके पास पैसे भी हैं। क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम तीनों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं और अब हमें पैसों की जरूरत होगी तुम्हारी शादी करवाने के लिए। हमारा रिश्ता? अरे भाभी, ऐसे कौन करता है? हाँ भाभी, घर के हालात तो पहले से ही खराब चल रहे हैं, ऊपर से हमारी फीस तक तो निकल नहीं पा रही। भैया हमारी शादी कैसे करेंगे? तुम्हारे भैया और मैं, हम दोनों मिलकर तुम तीनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, तुम परेशान मत हो। एक तो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, ऊपर से अब गर्मी में सोनिया और आकाश को कड़ी मेहनत करके पायल, सेजल और संजना के लिए लड़के ढूंढने थे। रिश्ता आया है एक ही घर से और वो तीनों लड़के मेहनती हैं, परिवार भी अच्छा है। कल उन्हें बात करने के लिए बुला लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। सोनिया ऐसा कहने के बाद अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती रहती है। ऐसे ही सारा टाइम सिलाई की मशीन को देने के बाद वो घर के काम भी करती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो ललिता अपने तीनों बेटों के साथ उनके घर पर आती है। ये तीनों मेरे बेटे हैं, तीनों ही इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। हमें लड़की सिंपल सादी चाहिए, यहाँ तक कि दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर देना और साथ में तीनों लड़कियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना। ये सुनते ही सोनिया और आकाश बहुत खुश होते हैं। ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए, बस ऐसा ही रिश्ता चाहिए था हमें। अब लगता है कि आपके घर में हमारी तीनों नंद खुश रहेंगी। इस तरह सोनिया सभी का मुंह मीठा करवाती है। इसके बाद ललिता अपने तीनों लड़कों के साथ वापस घर चली जाती है। उनके जाने के बाद आकाश सोनिया से कहता है, 2 दिन में ही मैंने जो पैसे जोड़े हैं उन्हें बैंक से निकलवा लूंगा और फिर हम लोग शादी की खरीदारी शुरू कर देंगे। भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी अभी ना होकर सर्दियों में हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। हाँ भैया, हमें बहुत गर्मी लगेगी। अरे अरे, इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, मैं हवाई पंखा चलवा दूंगा। हाँ, सही तो कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आकाश 2 दिन बाद बैंक से पैसे निकलवा लेता है। इसके बाद वह रास्ते से घर आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उससे पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। अरे अरे, कोई मेरी मदद करवाओ, अरे कोई इन चोरों को पकड़ो, ये मेरे पैसे चोरी कर रहे हैं, अरे कोई मेरी मदद करो।
आकाश चिल्लाता रह जाता है, लेकिन गुंडे बाइक पर बैठकर उसका बैग चुरा ले जाते हैं। आकाश उदास होकर घर वापस लौटता है। क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? और पैसे वाला बैग कहाँ है? अरे सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जो जमा पूंजी अपनी तीनों बहनों के लिए की थी, आज सब पानी में मिल गई। उन बदमाश चोरों ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं अपनी तीनों बहनों की शादी कैसे करूंगा? ये सुनते ही सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, कपड़े सिलूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। समय कम है, हम जितनी भी मेहनत कर लें शादी लायक पैसे नहीं जोड़ सकेंगे। भैया, अपने आप को संभालिए और सबसे पहले उन चोरों के नाम कंप्लेंट लिखवा दीजिए। आकाश अपनी तीनों बहनों के साथ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने जाता है, तो वहीं सोनिया रोजाना दिन रात सिलाई करके पैसे कमाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद भी वह चंद पैसे ही जोड़ पाती है, जिसकी वजह से वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। मालकिन, थोड़ी सी बर्फ लेकर जा रही हूँ। घर में बहुत गर्मी है, इस बर्फ के सहारे हमें ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा। ठीक है, ले जाओ। अपनी मालकिन के घर से थोड़ी सी बर्फ लेकर वो अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़पती हुई जमीन पर गिरी हुई होती है। हे भगवान, ये क्या? ये बेचारी तो प्यासी बेहोश पड़ी है। कोई मुझे पानी दे दो। कोई मुझे पानी। सोनिया ने जिस थैली में बर्फ रखी होती है, उस थैली की बर्फ के पिघलने से थोड़ा सा पानी हो जाता है। वह उसी पानी को बूढ़ी औरत को पिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होती तो मेरी जान ही चली जाती। कोई बात नहीं अम्मा, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। सोनिया इतना कहकर उस बूढ़ी औरत को उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पास ले आती है। ये लीजिए, आ गए हम यहाँ। अगर और कोई मदद चाहिए हो तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत सोनिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है और देखते ही देखते बूढ़ी औरत देवी के रूप में बदल जाती है। भारी गर्मी में किसी को मैं दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? देवी माँ, साक्षात आपके दर्शन हो गए और क्या ही चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 3 नंद की शादी है और उनकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मैं अपनी तीनों नंद को शादी के जोड़े दे सकूं और उनकी आने वाली बारात का अच्छे से स्वागत कर सकूं। बस इतनी सी बात? लाओ, इस बर्फ के टुकड़े को मुझे दिखाओ। देवी माँ के कहने पर सोनिया बर्फ का टुकड़ा दे देती है, जिसके बाद देवी माँ उस बर्फ के टुकड़े में एक रोशनी प्रकट करती हैं। अब यह कोई मामूली बर्फ का टुकड़ा नहीं, जादुई बर्फ का टुकड़ा है जो कभी पिघलेगा नहीं। इससे तुम अपनी जरूरत की कोई भी चीज मांग सकती हो, लेकिन याद रहे, जो भी इसके अंदर से निकलेगा वह बर्फ से बना हुआ ही निकलेगा। इतना कहते ही देवी माँ वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद सोनिया उस बर्फ के टुकड़े को लेकर घर आ जाती है। मैं इस बर्फ के टुकड़े से क्या मांगू? क्या मिल सकता है मुझे? एक काम करती हूँ, बर्फ के टुकड़े से लहंगे मांगती हूँ। सोनिया ऐसा कहकर बर्फ के टुकड़े से लहंगे मांगने लगती है। ए जादुई बर्फ के टुकड़े, मुझे 3 लहंगे चाहिए। सोनिया के इतना कहते ही वहां 3 लहंगे प्रकट हो जाते हैं। यह तो सच में जादुई बर्फ का टुकड़ा है। उसे ये सब करते हुए उसकी तीनों नंद देख लेती हैं। ये सब आपने कैसे किया? मैंने दुनिया में बहुत से लहंगे देखे, लेकिन बर्फ से बना लहंगा आज पहली बार देख रही हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। सोनिया अपनी तीनों नंद को जादुई बर्फ के टुकड़े के बारे में बताती हैं, जिसके बाद वह तीनों अपने बर्फ के लहंगे पहनकर देखती है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ठंडा लग रहा है। इनमें तो हमें जरा भी गर्मी नहीं लग रही। और देखो ना, कितना यूनिक स्टाइल है। अब तो पूरे गांव की नजर हमारे बर्फ के लहंगे पर ही टिकी रहेगी। इस तरह तीनों नंद को बर्फ के लहंगे मिल जाते हैं, जिसके बाद संजना और आकाश दोनों मिलकर उनकी शादी बर्फ के लहंगे में ही करवाते हैं। और यही नहीं, धीरे धीरे सोनिया बर्फ के टुकड़े से एक बर्फ का घर मांगती है, गर्मी से बचने के लिए, जिसमें वह अपनी नंद की शादी करने के बाद खुशी खुशी रहने लगती है।